हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम समय तथा कार्य से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 11 सवाल करे थे और आज हम 12वें सवाल को देखेंगे। चलिएगा दोस्त। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो करेंगे ए की जो कार्य क्षमता है वो कह रहा है बी से 3 गुनी है। मतलब अगर ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी कहेंगे? 3 गुनी है, 3 कहेंगे। ये किसका रिलेशन है? ये कार्य क्षमता है। ये क्या है? कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता है। फिर आगे कह रहा है तो ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। तो 60 दिन कम कौन लेता है? ए। तो जो कार्य क्षमता का रिलेशन है, इससे अगर इसको हम उल्टा कर दें, मतलब 1:3 कहें, तो ये किसका रिलेशन होगा? आप कहेंगे समय का। किसका रिलेशन होगा? समय का। चूँकि कार्य क्षमता का अपोजिट कार्य वो समय का रिलेशन होता है। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1 है तो समय का रेशियो क्या बोलेंगे? 1:3 बोलेंगे। ए 1 दिन कार्य करता है और बी कितने दिन कार्य कर रहा है? 3 दिन कार्य कर रहा है। यहाँ कह रहा है ए जो है वो बी से 60 दिन कम समय लेता है। जब आप देखेंगे कि ए जो है वो बी से कितने दिन कम समय लेता है, तो आप कहेंगे कि ये 2 दिन कम समय लेता है। कितने दिन कम समय लेता है? देखो, ये 3 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, तो ये कितने दिन कम समय ले रहा है? 2 दिन कम समय ले रहा है। जबकि बता कितना रहा है? 60 दिन कम बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60 कहेंगे। तो 1 बराबर कितना कहेंगे? 60 बटे ये 2 बटे में आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर आ जाएगा 30। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 30। अब यही वैल्यू यहाँ पुट करना है। 1 के स्थान पर क्या कहेंगे? जो 1 के स्थान पर हो जाएगा, ये 1 में इसी 30 का गुणा कर देंगे तो 30 1 के 30। ए कितना लेगा? 30 दिन लेगा। अब इसी तरीके ये बी जो है इसमें करेंगे तो 30 का गुणा फिर 3 में कर देंगे, तो 30 का गुणा 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अब ये सवाल हो गया कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसे 90 दिन में करता है। तो कह रहा है दोनों एक साथ मिल करके। अब सवाल क्या बन गया आपका? सवाल ये हो गया कि ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन कहेंगे? तो बी हो जाएगा 90 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिल करके, अब पुराना सवाल हो गया तो इसका दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। यही टोटल वर्क हो गया। यही क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो एक दिन की अब इनकी क्या निकाल लेंगे? क्षमता निकालेंगे। तो 30 का 90 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 90 का 90 में भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर के 4 यूनिट कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट कार्य करेंगे। तो 90 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो 90 यूनिट कार्य दोनों मिलकर के करेंगे तो 90 बटे कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में कर देंगे। इसको आप काट भी सकते हैं 2 से। 2 बार ये जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 45 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 बटे 2। और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 22 सही 1 बटे 2। कितने दिन आ जाएगा? 22.5 दिन। 22 सही 1 बटे 2 दिन में दोनों मिलकर के इस कार्य की समाप्ति करेंगे। तो इसका बी आंसर सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। अगला देखेंगे सवाल। इसी तरीके इसको भी लेना है। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में, ए यहाँ बता दिया है कि ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में, तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है। कह रहा है ए के कार्य शुरू करने से 15 दिन बाद, तो पहले देखेंगे कि कार्य कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 60 आएगा। 60 यूनिट आ जाएगा। तो यही टोटल वर्क होगा, यानी 60 यूनिट टोटल वर्क होगा।
तो अब यहाँ पर एक दिन की इनकी क्षमता निकालेंगे, एक दिन की क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो 20 का भाग इसमें देंगे 60 में, तो 20 तिहाई 60 3 यूनिट आएगा, और 30 का भाग 60 में देंगे तो ये कितने यूनिट आएगा, 2 यूनिट आएगा। अब देखो इधर यहाँ पर अब थोड़ा सा समझना, इसको समझना कि जैसे ये दो लोग हैं ए और बी। अब कह रहा है एक कार्य की शुरुआत, कह रहा है ए कार्य शुरू करता है, तो ये कार्य शुरू कर रहा है ए, 15 दिन बाद बी भी सम्मिलित हो गया, 15 दिन बाद। तो अब देखो ये 15 दिन तक तो ए ने ही किया है, 15 दिन बाद ये यहाँ से कौन आ रहा है, बी आ रहा है। कौन आ रहा है यहाँ, बी। तो पहले तो ये ए कर रहा है, ए किया, अब 15 दिन बाद ये बी आ रहा है, तो यहाँ तक इसके बाद जो आगे आ जाएगा तो ए प्लस बी आ जाएंगे दोनों। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया, कह रहा है कार्य शुरू करने के 15 दिन बाद बी सम्मिलित होता है, तो 15 दिन तक तो ए अकेले ही रहा होगा। तो 15 दिन, एक दिन में ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 15 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 मतलब 45 यूनिट कार्य ए ने अकेले किया होगा 15 दिन में। तो 60 यूनिट कार्य है, 60 यूनिट कार्य में ए जो है वो 45 यूनिट कार्य कर दिया। ये 15 दिन किए थे, कितने दिन किए थे ये, 15 दिन किए थे ए अकेले। तो 15 दिन में ये कितने यूनिट कार्य कर दिए, तो 45 यूनिट कार्य कर दिए। 60 यूनिट कार्य में 45 यूनिट कार्य हो गया, तो अभी कितने यूनिट कार्य बचा, तो 60 से इस 45 को घटा देंगे तो कितना बताएंगे आप, कहेंगे 15 यूनिट अभी बचा है। तो ये जो 15 यूनिट कार्य इधर ये बच रहा है, इसको कौन कर रहे हैं, तो देखो ए तो लगा ही रहा और बी भी यहाँ से आके सम्मिलित हो गया है। तो इस कार्य को जो 15 यूनिट कार्य है इसको दोनों मिल करके कर रहे हैं, ए और बी। और ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 5 कार्य करते हैं। तो 15 कार्य कितने दिन में कर देंगे, तो 15 कार्य कर देंगे 15 बटे कितने दिन में, 5। तो इसका भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दिन। ये कितना आ जाएगा, 3 दिन। तो ए और बी 3 दिन लगा इस कार्य को समाप्त करने में लगाया लास्ट के। तो यहाँ पूछा है तो इस प्रकार इस कार्य को कुल कितने दिन में, क्या पूछा, कुल कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ। तो बताओ इधर कितने दिन लगे थे, 15 दिन, और इधर कार्य समाप्त होने में ये वाला कितना दिन लगा, तो आप निकाले हैं कितने दिन, 3 दिन। कितना निकाले हैं, 3 दिन। तो कुल समाप्त होने में कुल समय कितना लगेगा, कुल समय तो आप कहेंगे 15 दिन ये इधर कार्य को समाप्त करने में लगा है और 3 दिन ये कार्य समाप्त करने में लगा है। तो 15 और 3 कितना आएगा, 18 दिन। कितना आएगा, 18 दिन। इसका आंसर क्या बताएंगे, 18 दिन। इसका बी सही है, बी इसका क्या है, सही आंसर। ये बात समझ में आई ना, समझ में आई ना। आगे देखना, अब ये नेक्स्ट टाइप है, यहाँ से एक ये अगला टाइप है, अगला टाइप है ये। अब देखो सेम करना मेथड वैसे ही लगाएंगे। यहाँ कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए बराबर कितना लिखेंगे, ए बराबर 18 दिन। फिर इसके बाद कह रहा है बी अकेला 15 दिन में, तो बी कितने दिन लगाएगा, 15 दिन में। अब कह रहा है बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया, तो पहले देखेंगे कि कार्य है कितना, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, लासा। 18 और 15 का लासा कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। तो एक दिन की इनकी क्षमता निकाल लेंगे, तो 18 पंचे 90, ये 5 बार जाएगा, और 15 छक्का 90। करा है ये कार्य है, समझना इधर से, ये क्या है, कार्य है, ये कार्य है। कह रहा है बी अकेले इस पर 10 दिन तक किया, तो बताओ अगर बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा, जो बी अकेले इस पर कार्य करेगा वो 10 दिन में कितना कर देगा, तो 10 गुणे 6 मतलब कितना कार्य करेगा, ये 60 कार्य करके छोड़ दिया। बी जो है अकेले 10 दिन कार्य किया, कितने दिन किया, 10 दिन, ये बी। अब यहाँ से ये बी क्या कह रहा है, 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब यहाँ से ये बी इस कार्य को छोड़ दिया है, तो बताओ ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो 90 कार्य है, 90 कार्य में
10 दिन में ए ने कितना कर दिया 60 कार्य। तो अभी कितना कार्य बचा है 90 कार्य में 60 कार्य बी ने किया, तो अभी 30 कार्य बचा कि नहीं बचा है। और जब यहाँ से बी चला गया है तो अब कार्य करेगा कौन, तो आप कहेंगे ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 5 कार्य कर रहा है। तो बताओ 30 कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 30/5। ये कौन करेगा ए, ये किसका बताएंगे ए करेगा काम। तो 30/5, 30/5 का मतलब कितने 6 दिन, 30/5 का मतलब कितना आएगा 6 दिन। इतनी बात समझ में आई, ये समझ में। तो यही पूछा है ए अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो ए अकेला कितने दिन कार्य को पूरा करेगा, तो ए अकेला 6 दिन में कार्य को क्या करेगा पूरा करेगा। यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 6 दिन इसका सी सही है। ये बात समझ में आई सबको, आई ना। आगे देखिएगा ऐसे ही ये, अब देखो यहाँ थोड़ा सा अंतर है, अभी इसको फिर से क्लियर कर रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, तो लिखो ए 18 दिन में। कह रहा है बी 12 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे कि कितना इसका एलसीएम आएगा। तो 18 और 12 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना ले ले 72 ले ले, कितना ले ले 72। 18 का भाग देंगे तो 18 चौक 72, ये एक दिन में क्या आ जाएगा एक दिन की क्षमता आ जाएगी। और 12 का भाग 72 में देंगे तो 12 छक्के 6 बार जाएगा। कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, मतलब ये कार्य है, ये दोनों मिलकर कार्य क्या करते हैं शुरुआत करते हैं। परंतु बी कार्य समाप्त होने से, देखो वहाँ शुरू से कार्य चालू हो रहा था और यहाँ अब क्या है कार्य समाप्त होने से। तो कार्य मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है एंड हो रहा है, यहाँ पर कार्य क्या है समाप्त हो रहा है। कह रहा है बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यहाँ पर कार्य समाप्त हो रहा है 3 दिन पहले। मान लो कि ये 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कह रहा है बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ये बी चला जाता है, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से ये समझिएगा, यहाँ से कार्य तो दोनों लोग कर रहे थे, शुरुआत की थी, अब ये यहाँ से बी चला जा रहा है। तो ये जो 3 दिन बचेगा इसको करेगा कौन, जब यहाँ से बी चला जा रहा है तो कार्य तो ए करेगा। अब ये 3 दिन का कार्य कौन करेगा ए। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है 4 करता है। तो बताओ 3 दिन में कितने यूनिट कार्य कर देगा, जो ए 3 दिन में कितने यूनिट कर देगा, तो 3 × 4 12 यूनिट कार्य कर देगा, 12 यूनिट कार्य कर देगा ना। एक दिन में ए 4 यूनिट कार्य करता है, तो इधर तो 3 दिन ही तो ए अकेले किया है, तो ए जो अकेले करेगा वो 12 यूनिट कार्य करेगा। समझ गए ना। कितने यूनिट कार्य है 72 यूनिट कार्य है। 72 यूनिट कार्य में ए ने अकेले 12 यूनिट कार्य किया है। तो बताओ अभी इधर कितना कार्य बचा हुआ, तो आप कहेंगे 72 में ये 12 यूनिट को घटा देंगे। तो इस 72 में 12 यूनिट को घटाएंगे तो ये कितने यूनिट बचेगा, तो आप कहेंगे 60 यूनिट बचेगा। अब बताओ ये जो 60 यूनिट कार्य ये बचा है, ये वाला 60 यूनिट कार्य बचा है, तो बताओ इसको कितने लोग इधर कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इधर तो दोनों लोग कर रहे हैं। तो दोनों लोग एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 6 और 4 10, दोनों लोग एक दिन में 10 कार्य करते हैं, तो 60 कार्य कई दिन में कर देंगे, तो 60/10 मतलब कितने दिन लगाएंगे ये 6 दिन। कितने दिन लगाएंगे 6 दिन। ये दोनों लोग कर रहे थे, ये दोनों लोगों का है। तो कहा है पूरा कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, तो कुल कितने दिन लगे बताओ। इसको इतने यहाँ इसको पूरा करने में कितने दिन लगा, तो आपने यहाँ से यहाँ तक को पूरा करने में देखा कि 6 दिन लगा। कितने दिन लगा 6 दिन लगा। और इधर से इधर कितना टाइम लगा, तो ये 3 दिन लगा है। तो कुल समय कितना लगा 6 दिन इधर लगा है ये, और इसको पूरा करने में 3 दिन ये लगा है। तो 6 और 3 कितना हो गया 9 दिन। 6 और 3 कितने दिन 9 दिन। तो इसका आंसर क्या कौन सा बताएंगे 9 दिन। ये डी इसका आंसर सही है। ये बात समझ में आ गई। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कार्य समाप्त होने से
बोल रहा है कि कार्य प्रारंभ होने से। अगर कार्य समाप्त होने से कह रहा है तो लास्ट से उठाएंगे, अगर कार्य प्रारंभ होने से कह रहा है तो शुरुआत से इसको हल करेंगे। समझ गए दोस्त? इस टॉपिक से मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्त नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।